अच्छा, एक आतंकवादी जिसने 200 से ज़्यादा लोगों की हत्या की थी और 25 से ज़्यादा तो पुलिस वाले मारे गए थे, उसमें वो हत्या कर दी थी उसने। तो सर उस आतंकवादी के एनकाउंटर का क्या वाक़या था, कैसे किया था उसको? देखिए, ये उस अकेले ने 200 से ज़्यादा नहीं की थी। उस पे आरोप था। हाँ, जो मैंने बोला पूरा 10 साल का ये मैंने डाटा दिया। नैनीताल जिले का 300 ओवरऑल 300 मर्डर्स कह लीजिए, 300 लोगों की डेथ कह लीजिए और लगभग 100 आतंकवाद के केसेस। तो ये जो जब मैंने ज्वाइन किया, जिस दिन प्रयागराज से मेरी पोस्टिंग हुई रुद्रपुर, मेरा हेडक्वार्टर रुद्रपुर था, नैनीताल नहीं था। अच्छा, पोस्टिंग में लिखा था एडिशनल एसपी नैनीताल, किंतु जब मैं आया तो मुझे पता चला मेरा रुद्रपुर हेडक्वार्टर रुद्रपुर में है। तो उससे 2 दिन पहले एक एनकाउंटर हुआ था बाजपुर में। अच्छा, आपके आने से ठीक 2 दिन पहले। हाँ, तो जो है उस एनकाउंटर में गन्ने के खेत में आतंकवादी थे, ठीक है। और जो है पुलिस को पता चल गया, फिर पुलिस ने घेरा डाला, रात भर पुलिस घेरा डाले पड़ी रही, उसमें सीआरपीएफ वगैरह वाले भी थे। और उसमें जो पुलिस घेरा डाल के पड़ी रही, घेरा डाल के अर्ली मॉर्निंग करीब 5 बजे के करीब, जब सनलाइट आती नहीं है उससे जस्ट पहले, इन आतंकवादियों ने एक चांस लिया। 4 आतंकवादी थे, उन्होंने चांस ये लिया कि अगर डे लाइट आ गई तो फिर तो पुलिस हमें वो करेगी, क्योंकि वो शाम के टाइम ट्रैक हुए थे। तो इसलिए उन्होंने छेड़ा नहीं भी रात में एनकाउंटर में जाने, किसको गोली लग जाए, हमारे वालों को लग जाए। तो इसलिए रात भर घेरा डाल के अगले दिन ऑपरेशन शुरू करती हैं। तो वो अर्ली मॉर्निंग एक बर्स्ट फायर मारते हुए चले गए, उसमें 2 पुलिस वाले मर गए। अच्छा जी, तो ये हुआ, ये फेल्ड एनकाउंटर है। और उसके बेस पे वहाँ के सारे अधिकारी बदल दिए, ठीक है ना। कभी कभी होता है ना ऐसा कि भाई पुलिस ने सफल ही नहीं हुई, पुलिस को जब घेरा डाल दिया था तो पूरे डिपार्टमेंट का तबादला, पूरे डिपार्टमेंट के नाम खराब हो जाता है। कई बार हमारी मजबूरी भी होती है, कई बार लक भी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एनीवे, तो मैं उसके फलस्वरूप वहाँ पहुँचा था। तो जब मैं पहुँचा, जबकि मैं तो सोच रहा था नैनीताल में तो मेरे को अच्छा वो मिलेगा, मतलब प्रयागराज के बाद की, हाँ, ठंडे पहाड़ी एरिया में जाएंगे। जबकि वहाँ पहुँचा तो देखा, मुझे मेरे पास टास्क ये था कि ये आतंकवादी जो चारों भागे हैं इनको पकड़ना है। सो उस दिन से हमने उस टास्क को अपना बनाया और फाइनली उसको अचीव करने में 6 महीना लगा। 6 महीने लग गए उनको। तो बहुत सारी चीज़ें हमने की, पब्लिक का माहौल चेंज किया, लोग सामने आके सूचना देने लग गए। पहले क्या होता था कि जो शरण देते थे आतंकवादियों को, उनको भी हम टाडा में जेल भेज रहे थे पुलिस वाले। टाडा एक्ट था ना, टेररिस्ट एंड डिस्ट्रप्टिव एक्टिविटीज एक्ट। तो हमें इतना तो पक्का एहसास था, जब आप चीज़ों की गहराई में जाते हैं, कि कोई भी आदमी खुशी से किसी को रोटी नहीं दे रहा है या शरण नहीं दे रहा है। वो तो बंदूक की AK-47 की नोक पे शरण दी जा रही थी। तो हमने कहा भी नहीं, हम जो है ना शरणदाता वाली क्लॉज ही ख़त्म करेंगे, अभी नहीं लगाएंगे। तो वो थोड़ा एकदम से उनके बीच से बहुत बड़ा बर्डन हट गया, क्योंकि इस क्लॉज के थ्रू करप्शन भी हो रहा था। डरा भी रहे थे लोगों को कि तुम्हें इसमें फंसवा देंगे। झूठा भी तो फंसा देते हैं बहुत सारे लोग, जी। मीडिएटर फंसा देते हैं। जो पुलिस को कहते हैं हम आपका आतंकवाद में साथ दे रहे हैं, वो अपना ही धंधा कर रहे होते हैं कि हम बचवा देंगे, हम लगवा देंगे। तो ये सारे गेम भी चलती रहती है, करप्शन भी चलता रहता है, पॉलिटिक्स भी चलती रहती है। मैंने उस सबको जीरो कर दिया। मैंने कहा ये क्लॉज में मैं अंदर भेजूंगा ही नहीं। हाँ, ये क्लॉज खत्म करेंगे तो हम हाँ, इजीली टारगेट तक पहुंच जाएंगे। तो फिर हमें जल्दी सूचना आने लग गई। वो कहेंगे साहब वहाँ पे थे, पहले क्या सूचना देंगे तो आपको कैसे, अच्छा आपके घर हो के तो आप भी मुलजिम हो। तो हमने वो उनका डर खत्म। फिर हमने पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बोलना शुरू किया कि आतंकवादी नहीं है, सब आप ही को नुकसान पहुंचा रहे हैं, आपका कोई साथ देने वाले नहीं है। ये देश का भी नुकसान कर रहे हैं, आपका भी कर रहे हैं, पुलिस का भी कर रहे हैं। आतंकवाद किसी को कुछ दे के नहीं जाता, इट इज़ ओनली ए ट्रेजेडी फॉर ईच एंड एवरीवन। कोई भी ह्यूमैनिटेरियन एंगल से सोचता है तो आतंकवाद से सिर्फ त्रासदी निकलती है और कुछ नहीं निकल सकता, निर्दोष लोग मारे जाते हैं। तो वो बात धीरे धीरे उनको समझ आने लगी, उन्होंने हमारा साथ देना शुरू किया, हमें सूचना कंक्रीट होने लग गई। पहले 2 दिन का गैप था, जब चले जाते थे 2 दिन बाद सूचना आती थी, फिर वो गैप 1 दिन पे आ गया, फिर वो कंक्रीट सूचना भी आ गई। तो रियल लाइफ एनकाउंटर हुआ, 3 घंटे चला, 3000 गोलियां चली और हमें सक्सेस मिल गई।